तो सरकार द्वारा शासन प्रशासन के माध्यम से हमारे ऊपर लाठियां चलवाई गई। सरकार तानाशाही थोड़ी ना कर सकती है। जातिवाद बाद में आता है, पहले पेट आता है। आज 8 से 9 हजार रुपए महीने मिलते हैं, जिसमें 10 दिन खर्च चलाना मुश्किल है हमारे लिए। हम पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक ही नारा है, जो अधिकार दिलाएगा वो सरकार चलाएगा। हंस रहे हैं, कैसी हंसी है कि लोग दुख में हंसते हैं, खुशी में हंसते हैं। ये खुशी की हंसी है क्योंकि सरकार आ रही है फिर। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। कुछ आंदोलनकारी हमारे साथ हैं जो कभी बिजली विभाग में काम किया करते थे, हमारे साथ खुद मौजूद। हम इनसे जानने की एक कोशिश करते हैं कि आज आप लोग समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर क्यों मौजूद हैं, क्या मकसद आप लोगों का? एक उम्मीद और एक मकसद के तहत हम यहाँ पे आए हैं। वर्तमान सरकार पिछले 5 साल तक लगातार विद्युत संविदा कर्मियों का शोषण करती आई, जबकि सरकार बनने से पहले माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी द्वारा अधिकार दिलाओ रैली का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत पूरे प्रदेश के विद्युत संविदा कर्मियों ने पूरा सहयोग किया और भाजपा को मतदान करने का काम किया। लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार भाजपा सरकार द्वारा बिजली के संविदा कर्मियों का शोषण किया गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया, वादा करके वादा खिलाफी करने का काम सरकार द्वारा किया गया, जिसके विरोध में हमने 4 महीने 4 दिन लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया, जिसके तहत हमने शक्ति भवन पे भी तकरीबन 50 लोगों ने क्या करवाया गया। जब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो क्या करेंगे आप लोग? आपको इको गार्डन जाना पड़ेगा, पुलिस इको गार्डन लेकर जाएगी, वहीं छोड़ देगी आप लोगों को। ये तो सरकार की मंशा है ना इस तरह का कार्य करने की। भाई हम तो अपना हक अधिकार आपसे मांग रहे थे। आपने जो वादा सरमत कह रहे हैं हमने बहुत अच्छे काम कर दिए। हमने जो सरकार ने जो वादा किया था वो वादा निभाने के लिए जब सरकार के ऊपर हमने दबाव बनाया तो सरकार द्वारा शासन प्रशासन के माध्यम से हमारे ऊपर लाठियां चलवाई गई। हमें गिरफ्तार करके इको गार्डन छोड़ा गया, लेकिन सरकार ने एक भी मांग को हमारे सरकार के मन मुताबिक काम करेंगे। सरकार गिरफ्तार तो करेगी ही ना आप लोगों को। नहीं, सरकार तानाशाही थोड़ी ना कर सकती है। क्या अखिलेश यादव सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता था क्या? देखिए, भाजपा की सरकार बनने से पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह, ठीक है, माननीय सांसद कौशल किशोर जी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा हमको आश्वासन तथा भरोसा दिया गया था कि सरकार बनने के बाद आपकी समस्याओं को हम दूर करेंगे, जिसके तहत न्यूनतम वेतन 18,000 तथा मास्टर रोल व्यवस्था लागू करने की बात कही गई। योगी आदित्यनाथ और श्रीकांत शर्मा नहीं सुने तो अब आप लोग समाजवादी पार्टी के दफ्तर की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा नहीं, हम फरियाद लेकर के आए हैं। हम पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। आचार संहिता लग गई, आप लोगों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया और अब अलग अलग दफ्तरों के पास जा रहे हैं, उनके नेताओं से मिल रहे हैं। भैया हमारी सुन लो, हम तुम्हें समर्थन देंगे। जी जी जी, बिल जो हमारा अधिकार दिलाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अब तक कहाँ गए जी? किन पार्टियों के पास गए अब तक? लगभग सभी लोगों के पास गए हैं हम। यहाँ पर किसी मुलाकात हुई? जी, यहाँ पे मुलाकात हुई है। हुई? प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी से मुलाकात हुई। बोला उत्तम जी ने? ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे हमारे मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करने का आश्वासन समाजवादी पार्टी की तरफ से मिला है। नहीं देगी तो नहीं करेगी तो? भाई नहीं करेगी, सरकार बनने में अभी समय है। तो क्या हुआ, वोटिंग 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं या हमारा समर्थन सहयोग हमको नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, तो हम वोट की चोट के माध्यम से अपना रोष लिखते हैं। भाई साहब अरुण कुमार यादव जी समाजवादी पार्टी में पेट की लड़ाई सबसे बड़ी होती है। यादव या पंडित या जातिवाद बाद में आता है, पहले पेट आता है। आज 8 से 9 हजार रुपए महीने मिलते हैं, जिसमें 10 दिन खर्च चलाना मुश्किल है हमारे लिए। हमारे घरों में हमारे बच्चे, हमारा परिवार खाली पेट सोते हैं और काम हाई टेंशन लाइन पे काम किया जाता है। ठीक है, 440, 220 तथा हाई टेंशन लाइन पे संविदा कर्मी काम करता है, लेकिन उसका मेहनताना उसको नहीं मिलता है। सरकारों द्वारा आश्वासन देकर भी उसको झुटला दिया जाता है। अच्छा जी, तो फिर अखिलेश यादव सुन लेंगे पुकार गुहार? हम उम्मीद है हमको। नहीं सुने तो वोट की चोट है हमारे पास। खुशी होती है ना जब समाजवादी पार्टी दफ्तर आते हैं और लगता है आप लोगों की जो मांगे हो मान ली जाएंगी?
बिल्कुल खुशी होती है, क्योंकि आवाज़ उन्होंने अभी भारत समाचार पे इनका इंटरव्यू भी आया था कि सरकार बनने के बाद जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं, पहली बात तो इन्होंने कह दिया साफ साफ, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। नाम लिखते हैं भाई साहब? मेरा नाम है इशरत अली। अली साहब मुसलमान किस तरफ है इस बार? मैयार कहाँ है? टोटल अखिलेश यादव की तरफ है। टोटल अखिलेश यादव की तरफ। मतलब खींच क्यों रहे हैं टोटल में? तो क्यों इसके लिए खींच इसके लिए रहे कि एक तरफ हो गया है पूरा, सबको देख चुके हैं बार बार, सबने गुमराह करने का काम किया मुसलमानों को। अच्छा काम कर दिया, बिजली विभाग घाटे में था, फायदे में हो गया। उनसे बड़े कोई झूठा इंसान नहीं है। इससे बड़े श्रीकांत शर्मा जी से सबसे बड़ा झूठ बोला। हम लोगों से कहा कि सरकार बनेगी अप्रैल तो सबको नियमित किया जाएगा। नियमित की बात छोड़ दीजिए, 18,000 वेतन करने की बात कर रहे थे, वो तक नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि नियमित करने की बात कर रहे हो। ये जो हंस रहे हैं, कैसी हंसी है कि लोग दुख में हंसते हैं, खुशी में हंसते हैं? ये खुशी की हंसी है, क्योंकि सरकार आ रही है अप्रैल और हम लोगों का काम होगा अखिलेश भैया की। और किसी आप लोग कट्टर समाजवादी हैं और फिर बीजेपी कैसे आप लोगों को नियमित कर दे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संघ है, हमारे जो कर्मचारी हैं संघ के, हर एक जात के हैं, तो सबसे ज़्यादा ओबीसी और एससी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और पूरा एससी और ओबीसी समाजवादी पार्टी के साथ अप्रैल है। पक्का बस पक्का मूड बना लिया है। कितनी सीटें आ रही हैं? हमारा एक ही नारा है, जो अधिकार दिलाएगा वो सरकार चलाएगा। जो अधिकार दिलाएगा वो सरकार चलाएगा। कहाँ की सरकार, यूपी या दिल्ली? क्योंकि दिल्ली का भी रास्ता यहीं जाता है। वर्तमान में तो हम यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम दिल्ली की भी बात करेंगे। लेकिन अभी तो यूपी का चुनाव है ना। अच्छा, हर कोई आंदोलन कर रहा था, देखा गया, किसान हो, बच्चे हो, नौकरी पेशा वाले हो, हर कोई आंदोलन कर रहा था। जी, तो भाजपा सरकार में सभी त्रस्त थे, सभी परेशान थे, इसीलिए सभी आंदोलन कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? जी, 2 बच्चे हैं मेरे। किस क्लास पढ़ते हैं? अभी तो छोटे हैं। छोटे हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती होगी। 8,000 9,000 बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारा वेतन जो है जिस दिन आता है उसके 4 दिन बाद फिर हमें उधार पैसे मांगने पड़ते हैं, अगर बच्चे की दवाई भी लानी है तो। योगी सरकार नहीं सुन रही थी। योगी सरकार सुनना तो दूर की बात है, जो सरकार लाठी चलवा दे कर्मचारियों के ऊपर, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मानसिकता क्या है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखनऊ के रहने वाले हैं। कहाँ से? तेलीबाग। लगभग आप 20 किलोमीटर चल करके यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात मैं आपको और ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा संगठन है उत्तर प्रदेश पावर निविदा संविदा कर्मचारी संघ, इसके मुख्य संरक्षक माननीय सांसद कौशल किशोर जी हैं, जो वर्तमान में केंद्र में राज्य मंत्री हैं। उसके बाद भी हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई, सिर्फ शोषण किया गया सरकार द्वारा। और कोई नाजायज मांगे नहीं है हमारी, एकदम नीतिगत मांगे हैं और जायज मांगे हैं। जो अधिकार हमको मिलना चाहिए वो अधिकार हम मांग रहे हैं नियमतः। प्राइवेट करने की बात कही जा रही थी, प्राइवेट कर दिया जाएगा सब कुछ। जी, प्राइवेट एक समाधान नहीं है किसी भी चीज का। प्राइवेट से शोषण कम सस्ते मांगेंगे ना। आप 9,000 रुपये लेते हो, 6,000 काम करेंगे। शोषण ही तो हुआ वो। आप किसी का पेट काट रहे हो प्राइवेट के नाम पे, तो ये शोषण ही हुआ। और जिनका पेट काट रहे हो कोई बाहर से विदेश से नहीं आए हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं। उनका हक अधिकार है कि 2 जून रोटी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का मेहनताना उनको मिलना चाहिए। सपक सरकार आ रही है। बिल्कुल आ रही है। चलिए, संविदा कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, 2 लोगों से हमने बात किया। इन दोनों लोगों ने हमें यही बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर कोई सड़कों पर था, आंदोलन कर रहा था, सुनवाई नहीं हो रही थी। योगी सरकार उन पर लाठी चलवाने का काम करवाती थी, गिरफ्तारी करने का काम लगातार योगी सरकार ने किया है। लेकिन 10 मार्च 2022 को जो चुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इन लोगों का पूरा समर्थन इस बार अखिलेश यादव को होगा। दोनों लोगों से हमने बात किया, इसमें एक यादव जी हैं, एक मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं। दोनों का साफ इशारा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।